स्वागत करता हूं और एक वीडियो का साथ और एक नया टॉपिक का साथ, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जिब्रिश वाले सब लोग, जिब्रिश बोलने वाले सब सुनिए। शैतान आपसे यीशु को श्रापित बुलवा रहा है। शैतान आपसे यीशु को, आपका मुंह से, जिब्रिश वालों का मुंह से शैतान आप यीशु को श्रापित बुलवा रहा है। तो जो कि प्रकाशित वाक्य 13:5 अनुसार, लेकिन बड़े बोलने वाला निंदा करवा रहा है परमेश्वर की निंदा करवा रहा है। उसे एक मुंह दिया जाएगा। किसे? एक एंट्री कास्ट को एक मुंह दिया जाएगा। वो उस पर आज बात होगी। तो बड़ी दुख की बात ये होगी और ये है, जितने भी टंग स्पीकर है, जितने भी जिब्रिश बोलने वाले हैं, तो तुम सब भूल जाओ। पहली बात तो आप सब भूल ही जाओ। जिब्रिश बोलने वाला और टंग स्पीकर को बोलने वाला भूल ही जाओ कि रैप्चर में उठाया जाओगे। तुम रैप्चर में उठाया जाओगे। एक बात को आप भूल जाए, ये तुम भूल जाए। पहली बात तो ये है, क्योंकि यीशु आएगा मध्य आकाश में जब बादलों पे, और उसकी तुरी फूकी जाएगी। आप जैसे देखोगे कि एक करके सब गायब हो रहा है, तो आपको तो पता हो ही जाएगा। लेकिन आपकी मन में प्रश्नों तब उठेगी कि ये जो जीसस है, क्या ये टंग्स बोलता है? क्या ये जिब्रिश बोलता है? क्या ये रबा सबा बोलता है? जैसे पता चला आपको तो वो नहीं बोलता है, जिब्रिश या रबा सबा या टंग्स नहीं बोलता है, तब आप उनको इनकार कर दोगे। क्योंकि आपको तो आज से ही प्रैक्टिस है कि रबा सबा, इसीलिए आप रबा सबा नहीं बोलने वालों को तो इनकार कर ही दोगे, करोगे इनकार, और रबा सबा वाला को आप ढूंढोगे। तो इसीलिए जिब्रिश वाले, इसीलिए टंग स्पीकर वाले, तुम लोग और आप लोग रैप्चर में उठाया जाना तो भूल ही जाओ। ये तो भूल ही जाओ कि रैप्चर में आप उठाए जाओगे। लेकिन दुख की बात ये होगी कि एंटी क्राइस्ट के टाइम पे जब किसे एंटी क्राइस्ट को मुंह दिया जाएगा परमेश्वर की निंदा करने के लिए, यीशु की निंदा करने के लिए, यीशु को श्रापित बुलवाने के लिए, जब ये अपना मुंह खोलेगा, कौन? एंटी क्राइस्ट, तो उनका मुंह से ऐसी एक स्प्रीड आएगी, ऐसी एक स्प्रीड निकलेगी। तब उस वक्त में आप जो अभी जिब्रिश को चला रहे हो, जिब्रिश को बोल रहे हो, घंटे भर प्रार्थना में, घंटे भर चर्चों में, घंटे भर कन्वेंशन सभा में, और आप पास्टर, बिशप, दासी, जहाँ कहीं से भी जिब्रिश वाले जितने हैं इनको सुनो। तब आपका उस वक्त में जिब्रिश बहुत काम आएगा। तब एंटी क्राइस्ट कहेगा, आपका मुंह से एक स्प्रीड का द्वारा आपका मुंह से कहेगा कि भर भर को निंदा करो। किसकी? यीशु की। भर भर के श्रापित यीशु को श्रापित बुलवाओ, भर भर को श्रापित बुलवाओ, और परमेश्वर को भर भर को गालियां दो। तो अब किसको? परमेश्वर को गालियां दो। ऐसा काम करवाएगा ये जिब्रिश वालों की मुंह से एंटी क्राइस्ट। जब इसको मुंह दिया जाएगा, मुंह खोलने के लिए मौका दिया जाएगा, ये आपका मुंह से यीशु को, आपका मुंह से परमेश्वर को, आपका मुंह से यीशु गालियां दोगे। आप किसको? परमेश्वर को। इस एंटी क्राइस्ट का द्वारा, ये गलत स्पिरिट का द्वारा, ये जिब्रिश भाषा का द्वारा। ये बात आपको बहुत दुख की बात है, ये बात बहुत दुख की बात है। तो आप अभी
आप अभी जो गाते हो, जो करते हो, पवित्र पवित्र कहते हो और होली होली कहते हो, लेकिन जैसे ही आपको अंदर ये स्पिरिट आएगी, एंटी क्राइस्ट की प्रीड आएगी, शैतान के प्रीड आती है, तब क्या करते हैं आप उसी को तुरंत चेंज कर देते हो। पवित्र पवित्र कहते थे, लेकिन उसको आप कह देते हो रब्बा रब्बा सब्बा सब्बा और क्या क्या करते लगते हो, करते रहते हो। पवित्र पवित्र आपको बोल रहे हो, लेकिन अचानक से आप एक स्पिरिट, ऐसा एक स्पिरिट है जो कि इब्लिस की है, जो कि शैतान की है, जो कि एंटीक्राइस्ट की है। ये स्पिरिट आप लूसीफर आपका दिमाग में, लूसीफर आपका दिमाग में अचानक से आप परमेश्वर को पवित्र पवित्र कहते रहते थे, होली 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 कर को प्रार्थना करते थे, लेकिन अचानक इस लूसीफर ने आपका जवान पे रबा रबा सबा सबा भाषा का द्वारा कहते हैं कि ये नहीं बोलना। ये लूसीफर कहता है ये नहीं बोलना पवित्र पवित्र, क्योंकि पवित्र पवित्र तुम जो कहते हो इसमें तो पता होता है कि तुम परमेश्वर को कह रहे हो पवित्र पवित्र होली होली, मतलब परमेश्वर को बोल रहे हो। हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, बंगाली में बोलो, गुजराती में बोलो, ये पवित्र पवित्र होली जो भी है ये तो आप परमेश्वर को कह रहे हो। ये लूसीफर कहता है, जैसे ही उसको पता चलता, किसको, लूसीफर को, कि आप पवित्र पवित्र होली होली परमेश्वर का प्रार्थना कर रहे हो, तब शैतान, तब लूसीफर, तब इब्लिस, तो उसको जैसे ही पता चलता आपकी भाषा, आपकी लैंग्वेज को वो चेंज करवा देता है। ऐसा कभी आपने नोट किया? ऐसा प्रचार कभी आपने इस बच्चों का साथ नोट किया? इसको नोट करे। बहुत गजब की चीज है कि एक इंसान को एक फटका देने वाली आत्मा, एक लूसीफर की आत्मा, एक शैतान की आत्मा, जो कि परमेश्वर का ओर से नहीं है, वो आपको बिगाड़ रहा है। वो आपका अंदर से परमेश्वर को निंदा करवा रहा है, यीशु को निंदा करवा रहा है, आपका मुंह से निंदा करवा रहा है, शापित बुलवा रहा है। तो ऐसे आपको समझना है, और ऐसे झटका देता है ये लूसीफर की आत्मा, ऐसे झटका देता है ये शैतान की आत्मा, ऐसे झटका देती है कि तुमको नीचे गिरा देता है। एक ऐसा स्पिरिट आता है कि उनको नीचे लोटपोट होने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये इब्लिस, ये ये लूसीफर का आत्मा जो जिब्रिस वाले हैं। इसीलिए कहता हूं तुम तो कलेसिया में, रैप्चर में उठाया जाना भूल ही जाओ। इसीलिए पौलुस कहते हैं, चेतावनी दी थी कि मैं नहीं चाहता, पौलुस कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। तो परमेश्वर का वचन का साथ जो आत्मिक वरदान परमेश्वर की है, इससे आप अज्ञात ना रहो। हर एक विश्वासी, हर एक यीशु विश्वासी, सबको, पास्टर, बिशप, कलेसिया, जहां कहीं से भी आप सुन रहे हो, जहां कहीं से भी हिंदी भाषा समझ आ रही है, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, तीनों प्लेटफॉर्म से हिंदी और बंगाली लैंग्वेज में मैं प्रचार को कर रहा हूं, जो कि आप देखें और सुने और समझे। तो पौलुस कह रहा है कि इसीलिए तो चेतावनी की तौर पे पौलुस कह रहा है, मैं चेतावनी की दी थी कि पौलुस चेतावनी दी थी कि मैंने नहीं चाहता, पौलुस नहीं चाहता कि तुम मतलब यहाँ दास, दासी, पास्टर, बिशप, हर एक कोई, यीशु की हर एक कोई विश्वासी को कह रहा है, तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात ना रहो। तो आपको जानना, आपको सीखना, आपको बाइबल का वचन का साथ मजबूत होना कितना जरूरी है, आप खुद सोचें। सबको जय मसीह की। छोटे एक टॉपिक का साथ आप सब लोग इस वीडियो को देखें और उसको फिर शेयर भी करें, जिसका द्वारा ये राबा सभा से आप बच सके, सही को जान सको। जय मसीह।